सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति लगातार आप लोगों के हित में काम कर रही है। इसी तरह हम लोगों ने महापंचायत में हुए आदेश के लिए माननीय सुनील परिहार जी की अध्यक्षता में एक लेटर लगाया था, जो रमेश शर्मा जी के द्वारा गया था सीएम हाउस में, और सीएम महोदय से होते हुए वो डीपीआई पहुंचा। डीपीआई से उसमें जवाब दिया गया है कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कौन सी नीति बन रही है। 24/1 को आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि हम लोगों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है और जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही हम लोगों के लिए नियमितीकरण के लिए भविष्य सुरक्षित करने के लिए नीति बनने की प्रचलन में है। यह नीति कब तक बनेगी यह स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि आपके लिए हम नीति बना रहे हैं। जल्दी हम इसके संबंध में आरटीआई लगा रहे हैं। कल जहाँ तक है हमारा आरटीआई लग जाएगा कि हमारे लिए क्या नीति बन रही है, क्या कितने अतिथि शिक्षक आज तक काम कर चुके हैं, और इन सब के संबंध में कल आरटीआई भी लगा दूंगा। तो पहले तो आप इस आदेश को देखिए ध्यान से कि माननीय परिहार जी के लेटर जो लगाया था उन्होंने सीएम हाउस में, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। ये पत्र जो है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से आया है और इसमें हमारे लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिली है। आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पत्र हम लोगों ने आज से लगभग 5 महीने पहले यानी कि जुलाई में लगाया था। माननीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे और सीएम ऑडिट प्रकरण में अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए ये जवाब आया है। 16 तारीख को हमारे पास पहुंचा है, जो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने मुख्य उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा था, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त संदर्भित पत्रों के साथ संलग्न आवेदन पत्र में अतिथि शिक्षक से संबंधित बिंदुओं की वस्तु स्थित विवरण निम्नानुसार है। अंशकालीन अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वान के मानदेय में वृद्धि की जाए। पहला ये था, जिसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 2032/1226/2022/20/2 दिनांक 29/9/2023 के अनुसार मानदेय वृद्धि की जा चुकी है। और दूसरा मुद्दा हमारे लिए था कि अतिथि शिक्षकों के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया जाए, जिस पर यह कहा गया है कि आपके लिए नीति बनाने की कार्रवाई प्रचलन में है, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया अभी भी कि ये नीति कब तक बनेगी और कैसे बनेगी। चूँकि ये जो पत्र हम लोगों ने लगाया था महापंचायत के पहले लगाया था और जो जवाब हमें मिला है महापंचायत के बाद मिला है। तो जब हम लोगों ने इसके पहले कहा था तो हमेशा ये कहते थे कि अभी आपके लिए कोई नीति नहीं बन रही है, लेकिन चूँकि घोषणा के बाद से अब ये कहा जा रहा कि आपके लिए नीति बनाई गई है। और इसके संबंध में मैं आरटीआई भी लगा रहा हूँ कि नीति बन रही है तो क्या नीति बन रही है और उस कमेटी में कौन कौन है, किसे लाभ होगा, कैसे कितने वर्ष वालों को आप इस नीति में शामिल करोगे। और इसका जो प्रतिलिपि था हमारे माननीय अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा जी के पास गया है तथा उप संचालक समन्वय लोक शिक्षण संचालनालय की ओर भी गया है, और जो हमारे अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं श्री सुनील सिंह परिहार जी, उनके पास भी गया है। तो हमें उम्मीद है कि अतिथि शिक्षक समन्वय समिति आप लोगों का भला जरूर करवाएगी। साथियों, आपने देखा कि माननीय परिहार जी ने जो लेटर लगाया था उस पर कहा गया है कि आपका मानदेय दोगुना कर दिया गया है और सभी स्कूलों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। कुछ जगहों पे मानदेय भुगतान बढ़ा हुआ मानदेय मिल भी गया है। अभी बजट उपलब्ध न होने के कारण बहुत सारे स्कूलों में मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है। और आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं लगातार कि अनुभव के आधार पर नीति बना करके हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए, उस पर जवाब मिला है कि आपकी नीति बन रही है, प्रचलन में है। कब तक बनेगी ये स्पष्ट नहीं किया गया है और यही जवाब माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी आया था। तो हम विश्वास कैसे करें, इसीलिए हम इसके लिए आरटीआई भी लगा रहे हैं कि आप नीति कब तक नीति बन रही है तो कब तक बन जाएगी, कौन कौन कमेटी में है, क्या बेसिस रखे जा रहे हैं, इन सब के बारे में के लिए इन सब जानकारियों के लिए भी मैं आरटीआई कल तक में डीपीआई में दाखिल कर दूंगा, जिसका जवाब हमें 30 दिन में मिल जाएगा। तो समन्वय समिति आपके लिए लगातार प्रयास में है। कोर्ट केस और आंदोलन जो भी जैसे भी संभव हो सकता है, हम लोग आपको भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए लगे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।